हेलो दोस्तों, भारत जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया है, ठीक है। वो शिलालेख कौन सा है? तो एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने जो बताया वो कौन सा शिलालेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुकमंडी स्तंभ शिलालेख, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुकमंडी स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न देखेंगे, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बताइए संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर, बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के मंदिर किस कला के सर्वोत्तम उदाहरण है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसरा, ठीक है। बेसरा शैली के उदाहरण है। तो बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर पूछा जाए तो किस कला के सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये बेसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया? बताइए कौन से कारण थे जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजद्रोह, राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते थे। और पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार छापा था? तो वो केसरी नाम का था। उसमें अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते थे। इस कारण 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 6 साल के 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। कितने वर्ष का सजा में? 6 वर्ष का कारावास। अगला प्रश्न है, सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो बताइए इनमें से कौन सा अधिनियम पारित किया? ऑप्शन है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, बी है ब्रिटिश यूनियन एक्ट, सी है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 और ऑप्शन डी है इंडिया एक्ट 1784। बताइए कौन सा एक्ट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया। ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए 1784 में एक एक्ट लाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता था। इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? तो विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? तो बताइए कौन सा नेता था जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजराइली, डिजराइली। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बताइए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके किसके द्वारा मनाया जाता है? यह ऑप्शन नंबर ई, मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रहते थे, नहीं रह जा सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसकी कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया था। पहला था खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया, पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने की सरकार की असफलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका ये पॉइंट्स को देखते हैं। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीता गोविंदा को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। गीत गोविंद को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में। जबकि चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने। अगला प्रश्न है, नवपाषाणकालीन स्थायी कुचाई और गोलबाई शासन कहाँ है? तो बताइए कुचाई और गोलबाई शासन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कुचाई और गोलबाई शासन स्थापित है। देखिए कुचाई और गोलबाई दो नवपाषाण कालीन ऐतिहासिक स्थान है। पूछा जाए कि कुचाई और गोलबाई क्या है? तो ये नवपाषाण स्थान है। ये उड़ीसा के मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। 10वां प्रश्न देखेंगे,
हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह में शहर 3 हिस्सों में बैठा थी? तो बताइए हड़प्पा सभ्यता की कौन सी शहर जगह में शहर 3 हिस्सों में बैठी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीवर्ड्स की पॉइंट्स को देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। अब पूछा जाए कि धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से एक अनूठी जल निकास प्रणाली, एक अनूठी जल निकास प्रणाली प्राप्त हुई है, एक बड़ा स्नानागार तथा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख, एक स्टेडियम, 3 हिस्सों में बटा शहर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो बताइए कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। तो कौन कौन से थे? तो इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए और राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक निर्विरोध चुने गए थे। 2 कौन कौन थे? तो संजीव रेड्डी और राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समयकाल में रहे? तो बताइए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समयकाल में रहे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1916 से 1922 के बीच बेहतर तालमेल थे। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध कुछ समय के लिए मधुर रहे। किसके कारण से? तो मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के कारण। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो बताइए रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर के इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, पगलाडिया बांध असम में स्थित है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। पगलाडिया बांध परियोजना असम के बक्सा जिले में कहाँ स्थित है? तो बक्सा जिले में पगलाडिया नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट से 40,000 एकड़ के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने में सहायता होगी और साथ में 3 मेगावाट ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है। किससे? तो पगलाडिया बांध परियोजना से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो बताइए प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त शासन। ठीक है, गुप्त वंश के शासक ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान मणि राम दत्ता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया? तो बताइए दीवान मणि राम दत्ता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, असम के क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया था। तो देखिए इसके की पॉइंट्स को। दीवान मणि दत्ता का जन्म 17 अप्रैल 1806 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने असम में सबसे पहले चाय की बागान स्थापित की। उसका पहला काम क्या था? तो असम में सबसे पहले चाय की बागान स्थापित किए थे। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। दीवान मणि दत्ता युद्ध छेड़ने के कारण इसको फांसी की सजा भी हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आई? बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1773। ठीक है, कब आई? तो 1773 को देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता दी गई। किसके कारण? तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो बताइए 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया, 1976 में पास किया गया। ठीक है, किस वर्ष पास किया गया था? तो 1976 में पास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का साउदी प्रभाव किस राज्य में था? तो बताइए 1857 के विद्रोह का साउदी प्रभाव किस राज्य में था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवध। ठीक है, अवध में 1857 का विद्रोह का साउदी राज्य। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किया गया था। विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। अब पूछा जाएगा कि अवध का नेतृत्व किसने किया था? अवध आंदोलन का नेतृत्व तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी रजिया सुल्तान। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए।